हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस इंटरेस्टिंग कोर्स एंड दैट इज वर्डप्रेस सेटअप इंस्टॉलेशन एज वेल एज सेट एपीआईज एंड पॉइंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था हमारे पास कुछ इश्यूज थे हमारे वर्डप्रेस सेटअप में। फर्स्ट चलते हैं ब्राउजर पे तो देख पाएंगे दिस इज ऑफ फर्स्ट वर्डप्रेस सेटअप। यहाँ पर अगर हम टाइप करें अपने वर्डप्रेस प्रोजेक्ट यूआरएल के बाद wp-json तो हम देख पाएंगे वी हैव अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट। Inside this complete object, here we have multiple properties as well as entire REST APIs and points. बट यही अगर हम देखें हमारे पास एक और सेटअप है और वहाँ अगर सेटअप में हम टाइप करें wp-json सो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस डिटेल्स हियर वी हैव 404 नॉट फाउंड। अब ये क्यों है, इसके पीछे का इशू क्या है? अगर हम बिल्कुल एक स्क्रैच से वर्डप्रेस सेटअप को इंस्टॉल करें तो हमारे पास कौन सी स्क्रीन विजिबल होगी? यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो में हम सारे क्वेरीज को क्लियर करेंगे अबाउट दिस wp-json URL। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट के लिए या कह ले इस अमेजिंग से कोर्स के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो के टॉपिक के इंटरेस्ट के बेसिस पे हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दैट इज wordpress.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे वर्डप्रेस CMS का। क्लिक करना है गेट वर्डप्रेस बटन पे ताकि हम एक डाउनलोड वाले पेज पे जाके इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर सकें। तो हम देख पाएंगे, स्क्रॉल करेंगे सो जो लेटेस्ट वर्जन है इस वक्त का दैट इज ऑफ 6.5.3। सिंपली आपको इस बटन पे क्लिक करना है टू डाउनलोड दिस लेटेस्ट वर्जन। सो यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड किया, देख पाओगे 6.5.3। अब करना क्या है, सिंपली इस सेटअप को मैं अनजिप करूंगा। अनजिप करने के बाद हम इसे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के पहले चलते हैं php के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट। क्लिक ऑन डेटाबेसेस टैब और यहाँ जाने के बाद लेट्स से wp-json_rest APIs हम इसे कॉपी कर लेते हैं। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट बटन, डेटाबेस क्रिएटेड। अब क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में। इस सेटअप को मैंने डाउनलोड किया था, जस्ट राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट हियर तो हम देख पाएंगे हमने अनजिप कर लिया है। इसके अंदर जाएंगे सो हियर वी हैव वर्डप्रेस फोल्डर। अगर हम इसके अंदर जाएं तो देख पाएंगे वी हैव मल्टीपल फोल्डर्स एज वेल एज मल्टीपल फाइल्स। अब यहाँ क्या करना है, इस वाले सेटअप को एग्जीक्यूट करना ब्राउजर में और स्टार्ट करना है अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस ताकि इस वर्डप्रेस सेटअप को अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर पाएं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जो हमारे पास नेस्टेड फोल्डर स्ट्रक्चर देख पाएंगे इनसाइड दिस wp-json here we have WordPress 6.5.3। इसके अंदर जाएंगे here we have WordPress folder। so instead of nested folder हम क्या करेंगे, सारे फाइल्स और फोल्डर्स को फर्स्ट हम कट कर लेंगे। अंदर वाले सेटअप से हम जाएंगे यहाँ पर wp-json में और इसे पेस्ट कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ से zip वाले फाइल को हम डिलीट करने वाले हैं। सो डिलीट प्रेस करेंगे, डिलीट कर दिया, यहाँ भी इसे हम डिलीट कर देंगे। यहाँ फ्रेंड्स फाइनली अब हमारे पास एक प्योर फोल्डर स्ट्रक्चर हम देख पाएंगे। wp-json के अंदर हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं एज वेल एज ऑल दिस इंपॉर्टेंट फाइल्स। अब यहाँ नेक्स्ट क्या करते हैं, तो फर्स्ट हम इस फोल्डर को थोड़ा रीनेम करेंगे। वापस से जाएंगे वन स्टेप बैक और यहाँ जाने के बाद लेट्स क्लिक ऑन रीनेम दैट इज ऑफ wp-rest-apis। हमने अपडेट कर दिया है। अब क्या करना है, इस फोल्डर के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो उससे पहले इस फोल्डर लोकेशन को मैं कॉपी कर लूँगा। Ctrl+L प्रेस करते ही हम इस पाथ को कॉपी कर पाएंगे। जस्ट कॉपी, गो टू ब्राउजर और यहाँ टाइप करेंगे localhost/yt wp-rest-apis। हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देख पाएंगे द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ वर्डप्रेस नाउ स्टार्ट्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसने ये गाइड किया कि हमारे पास एक डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड सारे डिटेल्स होने चाहिए। तो ऑब्वियसली हमने क्रिएट किया है, सो इस वाले को कनेक्ट करेंगे विद दिस सेटअप। तो हम क्लिक करेंगे लेट्स गो बटन पे, जस्ट प्रेस। अब यहाँ देख पाएंगे कुछ डिटेल्स को हमें पास करना है लाइक डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स। तो यहाँ पर हम इस डेटाबेस नेम को कॉपी कर लेते हैं जो हमने क्रिएट किया था। जस्ट कॉपी, पुट इट हियर। उसके बाद हमें पास करना है यूजर नेम, पासवर्ड। सो इट इज ओके। हम यहाँ थोड़ा अपडेट करने वाले हैं दैट इज admin@123। सो यहाँ नेक्स्ट सारे वैल्यूज को फिल करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन। अब यहाँ हम देख सकते हैं आफ्टर क्लिक ऑन सबमिट हियर वी हैव स्टेप नंबर 2 जहाँ इसने जनरेट किया द कोड ऑफ wp-config.php।
तो करना क्या है, जो सेटअप हमने डाउनलोड किया था उस सेटअप पे एक न्यू फाइल क्रिएट करना है विथ नेम wp-config.php। उस वाली फाइल को ओपन करना है और इन सारे कोड को प्लेस करना है। तो यहाँ फ्रेंड्स इस फाइल को क्रिएट करने का हमारे पास दो प्रोसेस है। फर्स्ट चलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में। वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन एज हमारे पास एक फाइल है दैट इज wp-config-sample.php। तो फर्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के बाद इस फाइल को ओपन करेंगे, सारे कोड जो इसने जनरेट किया है वहाँ हम पेस्ट कर देंगे। इट्स बेटर कि हम जाएंगे अपने फोल्डर एप्लीकेशन में, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से दैट इज wp-config.php। उस फाइल को देन हम ओपन करेंगे और सारे के सारे कोड को हम पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, इस सेटअप को फर्स्ट हम ओपन करेंगे कोई भी एडिटर में। सो आई विल चूज विजुअल स्टूडियो कोड, जस्ट क्लिक ऑन सेलेक्ट बटन। सो यहाँ फ्रेंड्स सक्सेसफुली मैंने उस वाले सेटअप को ओपन कर लिया है इनटू माय विजुअल स्टूडियो कोड। आप कोई भी एडिटर चूज कर सकते हो। अब क्या करना, हम एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं अपने इस एप्लीकेशन के अंदर एंड दैट इज wp-config.php। हमने क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद चलते अपने उस कोड के अंदर, सारे कोड को हम फर्स्ट कॉपी करेंगे और यहाँ इस फाइल में पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ फ्रेंड्स मैंने सारे कोड को पेस्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद चलते अपने उस इंस्टॉलेशन विजार्ड पे। अब यहाँ आने के बाद जस्ट क्लिक ऑन रन द इंस्टॉलेशन बटन, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास एक और स्टेप है। यहाँ में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जैसे कि साइट टाइटल। यहाँ हमारे पास है यूजर नेम, पासवर्ड एंड योर ईमेल। अब ये यूजर नेम पासवर्ड कहाँ यूज करने वाले हैं, तो सिंपली आफ्टर इंस्टॉलेशन हमारे पास होने वाला है एक वर्डप्रेस का एडमिन पैनल। उस एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए हमें फर्स्ट एडमिन को लॉगिन करना होगा एंड दिस इज द एडमिन यूजर नेम एंड एडमिन पासवर्ड। सो यहाँ फ्रेंड्स साइट टाइटल में लेट्स से वर्डप्रेस REST APIs यहाँ फर्स्ट कह सकते हैं wp-json REST APIs। यूजर नेम लेट्स से admin एंड पासवर्ड इज आल्सो admin। और यहाँ कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, इस पे क्लिक करेंगे। कोई भी डमी ईमेल वैल्यू को हम पास कर देंगे, फॉर एग्जांपल admin@example.net। सो सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस बटन, हमने इस पे क्लिक कर दिया है। सो यहाँ फ्रेंड्स जो भी स्टेप्स हैं हमारे इंस्टॉलेशन के वो सक्सेसफुल तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है एंड हियर वी कैन सी सक्सेस। अब क्या करते हैं, फर्स्ट वर्डप्रेस एडमिन में लॉगिन करते हैं। सो हियर वी हैव लॉगिन लिंक, जस्ट क्लिक ऑन इट। अब यहाँ देख पाएंगे एक एडमिन पैनल का लॉगिन पेज है हमारे पास, जहाँ पास करना है यूजर नेम एंड पासवर्ड। रिमेंबर हमने इंस्टॉलेशन के वक्त रखा था एडमिन एंड एडमिन हम उसे पास करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन दिस लॉगिन बटन। तो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं नाउ हियर वी हैव लॉग्ड इन इनसाइड आवर वर्डप्रेस एडमिन एरिया। अब यहाँ देख पाएंगे हमारे पास वही सारे बेसिक सेटिंग्स होने वाले हैं जो वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर हम ओपन करें इसके फ्रंट एंड वेबसाइट को, दैट इज विजिट साइट, होवर करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन इट। मैंने कंट्रोल प्रेस किया था। सो हियर वी हैव अ न्यू टैब। अब यहाँ अगर मैं टाइप करूँ wp-json तो हम देख पाएंगे नॉट फाउंड। सो व्हाई इट इज कमिंग। अब इस इश्यू को हम कैसे फिक्स करें विद दिस न्यू सेटअप। अब यहाँ फर्स्ट क्या करते हैं, चलते हैं इस सेटिंग्स के अंदर, देन हम जाएंगे परमालिंक्स के अंदर और यहाँ जाने के बाद जस्ट चूज दिस पोस्ट नेम, हम इस पे क्लिक करेंगे। रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन सेव चेंजेस, हमने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ देख पाओगे फ्रेंड्स हमारे पास कुछ कोड है एंड दिस इज द कोड ऑफ .htxs फाइल। सो यहाँ फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, तो सिंपली सारे के सारे कोड जो इसने जनरेट किए हैं हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे कॉल .htxs। बट बिफोर दैट हमें ये कंफर्म करना होगा क्या ये फाइल पहले से तो नहीं है। तो हम देख पाएंगे वी डोंट हैव। तो सिंपली जस्ट क्लिक एंड क्रिएट अ न्यू फाइल विथ नेम कॉल .htxs। अब यहाँ जाने के बाद इस फाइल में फर्स्ट हम इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ जाने के बाद हम उसे पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे और रिलोड करेंगे। सो वहाँ पर रिलोड करने के बाद अगर वापस से जाएं अपने इस 404 पेज पे रिलोड करें तो यहाँ देख पाएंगे नाउ वी हैव आवर wp-json URL वर्किंग।
अब यहाँ देख पाएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट जो एंड पॉइंट्स के थे, जो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, जहाँ हमारे पास इश्यूज थे, उन सारे इश्यूज को हमने यहाँ फिक्स कर दिया है। ये कोई रॉकेट साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल हमने सेटअप को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद जो .htaccess का जो कोड था उसको हमने सही से सेट कर दिया है। अब यहाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने एप्लीकेशन में देखोगे, अगर मैं इस फाइल को कॉपी कर लूँ, एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, लेट्स से प्राइवेट विंडो में से ओपन करेंगे तो आपके केस में कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। बट यहाँ देख पाओगे मेरे केस में इट इज लुकिंग लाइक दिस। अब ये इसलिए है क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया है क्रोम एक्सटेंशन दैट इज जेसन फॉर्मेटर। आप उनसे इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली अगर किसी भी पेज पे अगर उसे मिले लाइक कोई जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन डेटा, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट कर देता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो सक्सेसफुली फ्रेंड, यहाँ हमने बिल्कुल स्क्रैच से एक सेटअप को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली हम सेटिंग्स टैब के अंदर गए। सेटिंग्स टैब के अंदर गए, यहाँ पोस्ट नेम को किया चूज। उसके बाद जो कोड जनरेट हुआ दैट इज ऑफ htaccess, हमने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपली हमने इसे पेस्ट कर दिया और फाइनली क्या हुआ, जो हमारा नॉट फाउंड पेज था, नाउ इट इज वर्किंग। यहाँ फ्रेंड्स एक और बात, यहाँ जितने भी एंड पॉइंट्स जो हम देख पाएंगे इनसाइड दिस राउट्स ऑब्जेक्ट, अगर उसे थोड़ा बंद करें जैसे कि दिस फॉरवर्ड स्लैश, देन हियर वी हैव बैच v1, देन हियर वी हैव अनदर एंड पॉइंट्स। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है दैट इज ऑफ WP v2। अगर इसे सेपरेट तरीके से हम किसी दूसरे पेज में ओपन करें ऑफ ऑल दिस एंड पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे, इसे डुप्लीकेट करेंगे। फर्स्ट डुप्लीकेट टैब, और यहाँ पर आफ्टर दिस WP-JSON हम टाइप करने वाले हैं WP/v2। जस्ट क्लिक हेयर, तो हम देख पाएंगे हमारे पास ये जो नेम स्पेस है कंप्लीट तरीके से वो एक न्यू टैब में ओपन हो चुका है, दिस WP-v2। और यहाँ देख पाएंगे इस WP-v2 के अंदर हमारे पास जो एंड पॉइंट्स होंगे दैट इज ऑफ पोस्ट। उसके बाद हमारे पास पोस्ट मीन्स काफ़ी सारे राउट्स होने वाले हैं ऑफ पोस्ट, और हर एक राउट का अपना एक इम्पॉर्टेंस रूल है। दैट इज़ लाइक फॉर क्रिएट ऑपरेशन के लिए, रीड ऑपरेशन के लिए, अपडेट ऑपरेशन के लिए। सो जितने भी ऑपरेशंस पॉसिबल हैं उन सारे ऑपरेशंस के लिए हमारे पास हैं REST APIs के एंड पॉइंट्स। सो यहाँ पर पोस्ट के अलावा अगर मैं सर्च करूँ दैट इज WP/v2/users, तो हम देख पाएंगे हमारे पास REST APIs के एंड पॉइंट्स है फॉर यूजर्स मॉड्यूल, जहाँ पर इनके APIs और इनके ऑब्जेक्ट्स से जैसे कॉन्सेप्ट को यूज करके सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, लाइक टू क्रिएट अ यूजर, रिमूव अ यूजर, अपडेट अ यूजर एंड गेट ऑल यूजर्स। यहाँ पर यूजर्स के अलावा अगर मैं टाइप करूँ कैटेगरीज, तो हम देख पाएंगे हमारे पास कैटेगरीज मॉड्यूल भी हैं। अगर हम टाइप करें पेज हियर, तो हम देख पाएंगे हमारे पास पेजेस मॉड्यूल भी हैं। सो वर्डप्रेस में जितने मॉड्यूल्स हैं जो हम देख सकते हैं, अगर हम चले वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। सो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास पोस्ट वाला सेक्शन है। अगर हम सर्च करें पोस्ट हियर, तो हम देख पाएंगे हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ पोस्ट APIs एंड पॉइंट्स। देन वहीं जाए हम देख पाएंगे मीडिया हेयर, द सेकंड टैब। अगर यहाँ सर्च करें मीडिया, हम देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे राउट्स मिलेंगे इसके लिए भी। उसके बाद अगर हम जाएं सर्च करें कमेंट्स के लिए, पेजेस के लिए, फर्स्ट हम सर्च करते हैं कमेंट्स के लिए, तो हम देख पाएंगे कमेंट्स के लिए। तो कहने का मतलब है जितने मॉड्यूल्स हैं हमारे वर्डप्रेस सेटअप में, सारे के सारे मॉड्यूल्स को हम हैंडल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में यूजिंग ऑल दिस APIs एंड पॉइंट्स। सो यहाँ फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि ये जो कोर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्डप्रेस स्किल्स डेवलपमेंट। सो इस अमेजिंग से कंटेंट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग and have a great day.